मध्य प्रदेश की धरती पर एक ऐसा नगर जहां शिव केवल पूजे नहीं जाते बल्कि स्वयं नदी से प्रकट हुए माने जाते हैं। एक ऐसा शहर जिसका रिश्ता भगवान शिव, रावण, मंदोदरी, शिवना नदी और सदियों पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह है मंदसौर, प्राचीन काल का दशपुर। और यहां विराजमान है विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव। नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पशुपतिनाथ धाम, जहां भगवान शिव 8 मुखों वाले दिव्य स्वरूप में विराजते हैं। मंदसौर शहर के बीचों बीच बहने वाली शिवना नदी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि इस क्षेत्र की आत्मा मानी जाती है। राजस्थान की रायपुरी पहाड़ियों से निकलकर यह नदी मंदसौर पहुंचती है और आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। मान्यता है कि शिवना नदी स्वयं भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इसका नाम शिवना अर्थात शिव की नदी पड़ा। लेकिन इसी नदी ने एक दिन ऐसा रहस्य उजागर किया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। करीब 1940 से 1960 के दशक के बीच शिवना नदी के किनारे कपड़े धो रहे एक धोबी को नदी के भीतर एक विशाल पत्थर जैसी आकृति दिखाई दी। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि भगवान शिव की दुर्लभ अष्टमुखी प्रतिमा है। इसके बाद चैतन्य आश्रम के स्वामी प्रत्यक्षानंद जी महाराज ने इस प्रतिमा को बाहर निकालने का निर्णय लिया, लेकिन समस्या थी इसका भार। करीब 4600 किलो वजनी यह विशाल प्रतिमा नदी के गर्भगृह में गहराई तक धंसी हुई थी। कहा जाता है कि उस समय लगभग 280 बैलों को एक साथ जोता गया, तब जाकर यह दिव्य प्रतिमा शिवना नदी से बाहर निकाली जा सकी। आज जिस प्रतिमा को हम पशुपतिनाथ महादेव के रूप में देखते हैं, उसे करीब 1500 से 1600 वर्ष पुराना माना गया है। इतिहासकारों के अनुसार यह प्रतिमा 5वीं या 6ठी शताब्दी यानी गुप्त काल की हो सकती है, जब मंदसौर को दशपुर के नाम से भी जाना जाता था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इतने वर्षों तक नदी में रहने के बावजूद इस प्रतिमा पर किसी भी प्रकार की क्षति के निशान नहीं मिले। इसी कारण कई लोग मानते हैं कि या तो किसी आक्रमण से बचाने के लिए इसे नदी में छिपाया गया होगा या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण यह प्रतिमा नदी तक पहुंची होगी। यह प्रतिमा विश्व की एकमात्र अष्टमुखी पशुपतिनाथ प्रतिमा मानी जाती है। जहां नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव 4 मुखों में विराजते हैं, वहीं मंदसौर में भगवान शिव 8 मुखों के साथ विराजते हैं। इन 8 मुखों को भावा, पशुपति, महादेव, ईशान, रुद्र, शर्व, उग्र और असानी कहा गया है। करीब 7.25 फीट चौड़ी और 11.25 फीट लंबी यह प्रतिमा एक ही पत्थर से बनाई गई है। शिवना नदी से प्रकट होने के बाद 23 नवंबर 1961 को इस दिव्य प्रतिमा की विधिवत स्थापना की गई। विशेष बात यह है कि मंदिर आज भी शिवना नदी के तट पर ही स्थित है, मानो भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान को चुना। हर साल यहां विशाल मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और भगवान पशुपतिनाथ की भव्य शाही सवारी निकाली जाती है। सावन और भादों के महीने में जब शिवना नदी का जल स्तर बढ़ता है
तो नदी का जल स्वयं मंदिर में प्रवेश कर भगवान का प्राकृतिक जलाभिषेक करता है। भक्त स्वयं इसे प्रकृति द्वारा किया गया अभिषेक मानते हैं। मंदसौर केवल पशुपतिनाथ मंदिर के लिए ही नहीं, बल्कि रावण से अपने अनोखे संबंध के कारण भी पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि प्राचीन दशपुर यानी आज का मंदसौर रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी का मायका था। इसी कारण रावण को यहाँ जमाई राजा माना जाता है। जहां पूरे भारतवर्ष में दशहरे पर रावण का दहन होता है, वहीं मंदसौर में रावण की पूजा होती है। यहाँ खानपुरा क्षेत्र में रावण की विशाल बैठी हुई प्रतिमा स्थापित है। लोग रावण को महाज्ञानी, महान शिव भक्त और इस नगर का दामाद मानकर सम्मान देते हैं। दशहरे के दिन यहाँ रावण दहन नहीं होता, बल्कि पूजा अर्चना की जाती है। रावण को चूरमा बाटी का भोग लगाया जाता है और मंदोदरी की डोली भी निकाली जाती है। यहाँ की एक और अनोखी परंपरा है। जब विवाहित महिलाएं रावण की प्रतिमा के सामने से गुजरती हैं, तो वे अपना सिर ढक लेती हैं या घूंघट निकालती हैं। मान्यता है कि चूंकि रावण इस नगर का दामाद है, इसीलिए महिलाएं ससुराल पक्ष के सम्मान में ऐसा करती हैं। यह परंपरा आज भी जीवित है। शिवना नदी केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मंदसौर की जीवन रेखा भी है। यह नदी कृषि, पर्यावरण और स्थानीय जीवन का आधार है। इसी क्षेत्र में चंबल नदी पर बना गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश और राजस्थान की बड़ी परियोजनाओं में से गिना जाता है। 7 मार्च 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी और 1960 में यह बनकर तैयार हुआ था। यह बांध बिजली उत्पादन के साथ साथ लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराता है। इस बांध के कारण मछली पालन भी स्थानीय अर्थव्यवस्था का मजबूत हिस्सा है। यहाँ से कई टन मछलियां निकाली जाती हैं, जो कि अन्य राज्यों में और बाहर भी निर्यात की जाती है। मछली पालन और मछली विक्रय यहाँ के कुछ लोगों का आजीविका चलाने का भी साधन है। मंदसौर की पहचान केवल मंदिरों और इतिहास तक सीमित नहीं है। यह जिला भारत की प्रसिद्ध अफीम बेल्ट का हिस्सा भी है। मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के समय तक मंदसौर और नीमच अफीम उत्पादन के बड़े केंद्र रहे हैं। यहाँ की मिट्टी और जलवायु अफीम की खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। इसी कारण अफीम को यहाँ का काला सोना भी कहा जाता है। आज भी सरकारी लाइसेंसधारी किसान यहाँ अफीम की खेती करते हैं और भारत की बड़ी मात्रा में कानूनी अफीम का उत्पादन भी इसी क्षेत्र में होता है। मंदसौर, जहाँ शिवना नदी की लहरों में इतिहास बसता है, जहाँ भगवान शिव अष्टमुखी रूप में विराजते हैं, जहां रावण को दामाद मानकर सम्मान दिया जाता है और जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जीवित हैं। यह केवल एक शहर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्यों का अद्भुत संगम है। और शायद यही कारण है कि मंदसौर का पशुपतिनाथ धाम हर भक्त को अपनी ओर खींच लाता है।
तो फिर जब कभी भी आप मंदसौर पधारें, भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में अपनी हाजिरी दर्ज कराना न भूलें।